क्या आप जानते हो कि नंबर वन रीजन क्या है कि लोग पैसे नहीं कमाते? वाई डोंट पीपल मेक मनी? व्हाट्स द नंबर वन रीजन? द रीजन इज नोबडी नोज देम। कोई उन्हें जानता ही नहीं है, उन्हें पैसे कौन देगा? आप बहुत टैलेंटेड भी हो, आपके अंदर स्किल्स भी हैं, बट इफ नोबडी नोज यू, यू विल नॉट मेक मच मनी। अभी आपने फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग सीखी, पर बहुत सारी और भी जगहें हैं जहां पे बहुत सारे लोग हैं, और क्योंकि लोग हैं तो हम भी वहां पे जाएंगे, बिकॉज नाउ वी नो दिस। जहां पे लोग हैं वहां जाओ, लोगों को दिखाओ व्हाट यू हैव, हु यू आर, बिकॉज ज्यादा लोग अगर आपको जानेंगे तो आप ज्यादा पैसे कमाओगे। यू नो, अटेंशन इज मनी। उन लोगों को जिन्हें अटेंशन नहीं मिलती उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। वेल, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अटेंशन दें, और अटेंशन आपको एक पावर भी देती है, पर लोग ये समझते नहीं है कि अटेंशन मिलेगी कहां, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको अटेंशन मिल सकती है। डेफिनेटली फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ कनेक्ट होंगे, पर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप लोगों की अटेंशन ले सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप लोगों की अटेंशन लोगे और आप पैसे कमाने शुरू करोगे। सो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है लिंक्डइन। ये लिंक्डइन क्या है? ये लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, ये फेसबुक की तरह है, पर यहां पे फर्क इतना है कि यहां पे ज्यादातर लोग वो होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, जिनकी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, किसी कंपनी का सीईओ होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो जॉब ढूंढ रहे हैं, पर सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं। सो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे प्रोफेशनल लोगों को कनेक्ट करता है साथ में। लोग अपने बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अगर उन्हें जॉब चाहिए, अगर किसी को कुछ बदलनी है जॉब, वो सब वहां पे पोस्ट करते हैं। इवन बिजनेस पीपल यू विल फाइंड ऑन लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे काम कैसे करना है? इट इज सिमिलर टू फेसबुक। वहां पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, यहाँ पे आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो। यहाँ पे कनेक्शंस होते हैं, जितने ज्यादा कनेक्शंस अगेन उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस। सो अपने आप कनेक्शंस यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हो, सिमिलरली आप लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजते हो। नाउ लिंक्डइन पे आपको करना क्या है? आपको अगेन लोगों को एंगेज रखना है, आपको अपनी पोस्ट डालनी है, आपको सिमिलरली जैसे लोगों को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वैसे यहाँ पे आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, और कनेक्शन रिक्वेस्ट के बाद आप उनसे बात भी कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, हमारा जो मोटिव है, हमने क्या बोला, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है सामने वाले का नंबर लेना। लिंक्डइन पे आपको एक एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है? अगर वहां पे आप सेटिंग में जाके ये चीज अपडेट कर दो तो आपका जो नंबर है वो लोगों के फोन में सेव हो जाता है, और उनका नंबर ऑटोमेटिकली आपके फोन में सेव हो जाता है। सो यहां पे आपको सेटिंग में जाकर चेक करना पड़ेगा, आप जितने भी कनेक्शंस बनाओगे वो सारे नंबर ऑटोमेटिकली आपके फोन में सेव होते जाएंगे। इजंट इट अमेजिंग? जो कनेक्शंस बन रहे हैं वो आपके पास नंबर ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। व्हाट हैपेंड, आई टेल यू अ रियल स्टोरी। मेरे लिंक्डइन पे मैंने बहुत सारे कनेक्शंस बनाए, और जैसे कि मैंने बोला उसमें एक फीचर होता है कि जो नंबर्स हैं उन लोगों के ऑटोमेटिकली आपके फोन में सेव हो जाते हैं। सो उसके बाद मैं आपको एक फॉलोअप वाला प्रोसीजर में बताऊंगा व्हाट्सएप पे कैसे काम कर रहा है। सो वहां पे उन लोगों का व्हाट्सएप नंबर भी ऑटोमेटिकली मेरे फोन में आ गया। अब बाई चांस की बात है, मैंने उनमें से किसी एक को कुछ मैसेज किया था, और उनको जो मैंने मैसेज किया उसका मुझे पॉजिटिव रिप्लाई आया। मुझे आज ओपनर्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो उसी तरीके के कुछ ओपनर्स मैंने यूज करे, लोगों ने रिप्लाई किया, और अल्टीमेटली जब मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, मैंने लिंक्डइन से एक ग्रेट पर्सनालिटी, अब ग्रेट पर्सनालिटी क्या होती है वो भी हम सीखेंगे आगे, एक मतलब एक बहुत अमेजिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को मैंने ज्वाइन कराया, जो जिन्होंने मेरी टीम में आके बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे ऑब्वियसली कमा के दिए, और अल्टीमेटली उनकी खुद की भी हेल्प हुई। तो यहां पे लिंक्डइन का फायदा बता रहा हूं मैं, हुआ क्या मेरे साथ कि जब नंबर ऑटोमेटिकली सेव्ड हो गया, वो नंबर व्हाट्सएप पे भी था, उससे मेरी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। मेरी लिंक्डइन पे बात हुई या नहीं हुई, बट आप सोचो हम कितने पर्सनल आ गए। व्हाट्सएप पे बात करना इज क्वाइट पर्सनल देन टॉकिंग ऑन फेसबुक और लिंक्डइन। सो यू हैव एडिशनल बेनिफिट नाउ। अब व्हेनेवर यू गेट अ नंबर, आपके पास अगर कोई इंसान अपना नंबर देता है, आपको कॉल करनी है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे बीओपीपी इवेंट के लिए नहीं बुलाना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवेंट के लिए हमें लोगों को इनवाइट नहीं करना। आप लोग क्या समझते हो कि इजी वे है ना, अपलाइन प्रेजेंटेशन देते रहे, वहां पे बीओपीपी इवेंट में वहां पे डायरेक्ट बुला लेते हैं, वहां पे बुला के आप काम खराब कर लोगे। अगर आप फेसबुक से कोई इंसान को रिक्रूट करना चाहते हो, आप लिंक्डइन से रिक्रूट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली अगर इवेंट में बुलाओगे तो मजा नहीं आएगा, वहां पे कन्वर्जन रेट कम आएगा। क्या करना है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको वन ऑन वन मीटिंग फिक्स करनी है, किसी कैफे में, किसी अच्छी जगह पे, किसी पब्लिक प्लेस पे आप मीटिंग फिक्स करो जहां पे आप उस इंसान से वन ऑन वन मिल पाओ। आप अपने अपलाइन को जरूर साथ में ले जाओ,
वहां पे आपका ऑफलाइन आपके लिए प्रेजेंटेशन दे दे, पर वहां पे बहुत बड़ी भीड़ नहीं होनी चाहिए, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम वहां पे बुलाएंगे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक या लिंक्डइन पे बात करते हैं, काम करते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप उन लोगों को एक वीडियो कॉलिंग के लिए बुला सकते हैं। और वीडियो कॉलिंग के लिए अगर आप बुलाएंगे लोगों को, तो आपसे जब लोग बात करेंगे तो आपका एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बनेगा। अगेन इट इज सिमिलर टू आप वन ऑन वन कर रहे हो। अगर आप वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हो, बिल्कुल एक वन ऑन वन ही हो रही है। अब वीडियो कॉलिंग के लिए आप कौन सी ऐप यूज कर सकते हो, ये भी मैं बता देता हूं। एक ऐप मैं यूज करता था और अभी भी बहुत इफेक्टिव ऐप है ये, इसका नाम है जूम। सो आप इस जूम ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस जूम ऐप के थ्रू आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि आप वेबिनार भी कर पाएंगे। इनफैक्ट आपके लिए वन ऑन वन के लिए भी ये जूम ऐप बहुत अच्छी है। सो ये लिंक्डइन का जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, आप कनेक्शन रिक्वेस्ट अपनी भेजो, वही 10-15 रिक्वेस्ट एक दिन में भेजो। उन कनेक्शन पे जाके आप उन्हें पर्सनल मैसेजेस करिए और अल्टीमेटली आप अपना एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करिए, लोगों को कॉल कीजिए और उन्हें वन ऑन वन मीटिंग के लिए बुलाइए। सो यहां तक आपको बात समझ आ रही है। नाउ द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज इंस्टाग्राम। अब फर्क क्या है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के अंदर? सी फेसबुक पे आप पोस्ट कर सकते हो कुछ भी, आप टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हो, आप स्टेटस डालते हो जैसे, आप उसके अलावा इमेजेस पोस्ट कर सकते हो, आप वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? इंस्टाग्राम पे या तो आप कोई पिक्चर पोस्ट कर सकते हो अपनी, या फिर आप 1 मिनट से कम की वीडियो अपलोड कर सकते हो। अब यहां पे आप टेक्स्ट नहीं अपलोड करते। सो इंस्टाग्राम का जो विजुअल एक्सपीरियंस है, जो यूआई इंटरफेस है, जो यूजर इंटरफेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। यहां पे इंस्टाग्राम ने ना लोगों को होल्ड करके रखा हुआ है, इंस्टाग्राम ने लोगों को पकड़ के रखा हुआ है। इसलिए जो फेसबुक का जो ट्रैफिक आ रहा था इतना ज्यादा, अब वो ट्रैफिक मूव हो रहा है इंस्टाग्राम पे। सो ट्रैफिक मूव हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? कि लोग जा रहे हैं वहां पे, और जहां लोग जाएंगे वहां पे कौन जाएगा? आप जाओगे। सो जहां पे लोग जा रहे हैं वहां पे आप जाना शुरू करो। इंस्टाग्राम पे आप अपनी पोस्ट डालो, आप लोगों के पेजेस को, लोगों को लाइक करो। इंस्टाग्राम पे आप लोगों की प्रोफाइल को लाइक करते हो, अगर आप उन्हें लाइक करते हो, फॉलो करते हो, तो वो भी आपको फॉलो बैक करते हैं। सो उनकी पोस्ट को आप लाइक करो, वो भी आपको फॉलो बैक करेंगे। इस तरीके से आपके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। सो रेगुलरली आप पोस्ट करना शुरू करो। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा लोग मैसेजेस भेजते हैं, वहां पे डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं। यू नो, बस लोगों को वैल्यू देते रहो, जहां मर्जी जाओ लोगों को वैल्यू दो। अगर आपकी प्रोफाइल पे, आपकी पोस्ट में लोगों को वैल्यू दिखेगी, तो वो आपको फॉलो भी करेंगे, आपको शेयर भी करेंगे। आप लोग क्यों मेरी यूट्यूब पे वीडियोस को शेयर करते हो? क्योंकि आपको वैल्यू मिलती है, और सेम फॉर यू ऑल्सो। अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे तो आपको क्या लोग शेयर नहीं करेंगे? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सो आप यहां पे इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ। सो नेक्स्ट वन इज माय फेवरेट, स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब पे जो ट्रैफिक है, वहां पे आप बहुत सारी अननोन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। यू नो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ लिमिटेशंस हैं, बट जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो लोग कंटेंट को सर्च करते हैं। जो आप वीडियोस बना रहे हो, जो उनके आप टाइटल्स डाल रहे हो, लोग उन्हें सर्च करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेटिकली भी आपको कई सारे अलग अलग फीचर्स देता है, आपकी वीडियोस को सजेस्ट करता है, आपको उठाने की कोशिश करता है, अगर आप रेगुलरली कुछ ऐसे काम करो जो हम यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं। सी यूट्यूब के ऊपर आप डीप इंफॉर्मेशन मेरे से फिर कभी भी ले सकते हो। अभी मैं आपको स्ट्रेट अवे बताऊंगा कि करना क्या है, सीधा क्या करना है। आपको अपनी खुद की वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करना है। अभी कुछ टाइम पहले, इस कोर्स से स्टार्ट करने से पहले, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अपनी वीडियोस मुझे भेजिए। आप लोगों में से कई लोगों ने अपनी वीडियोस हमें भेजी भी। सी, आपने ट्राई किया ना, दैट वाज इट यार, दैट वाज ब्रिलियंट। आपने ट्राई तो किया, और वो ट्राई करना ही सब कुछ है। मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी थी, उस टाइम पे मैं अपनी एक छोटी सी कार के अंदर, मेरे पास एक फोर्ड फीगो होती थी, उसके अंदर वीडियोस रिकॉर्ड करता था। वो वीडियो से इतना इफेक्टिवली मैं ग्रो हुआ, क्योंकि एक तो हुआ क्या, मुझे ऑडियंस मिलनी शुरू हो गई, और उस ऑडियंस के साथ साथ जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरी स्किल्स भी डेवलप हो गई। सेम फॉर यू, सेम फॉर यू। आपको भी कोई बहुत बड़ी बड़ी जगह नहीं चाहिए। आपको हो सकता है आपके पास, मैंने जैसे पहले भी बताया था फेसबुक वाले काम में, कि आपको अगर वीडियोस अपलोड करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास भी कार हो, आप कार के अंदर शूट करो। आप कहीं पर भी एक प्लेन वॉल के ऊपर अगर आप लोगों को वैल्यू दे सकते हो, दैट इज इट। बस लोगों को वैल्यू दो। अब क्या कंटेंट बनाना है, क्या करना है, ये बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आते होंगे। कुछ भी ऐसा सीखो ना जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, लोगों को सिखाओ। टीच पीपल। इस फीलिंग को अंदर, अपने अंदर लेकर आओ कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। जब आप लोगों की हेल्प करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उठ जाओगे। लोग आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं आप सोच नहीं सकते। बट आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो। एक चीज ध्यान रखना,
यूट्यूब पे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, पर अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा मत बोलो, क्योंकि वहां पे बहुत लिमिटेड लोगों को वैल्यू मिलेगी। वो आप पर्सनल ट्रेनिंग भी दे सकते हो, आप कुछ ऐसी वैल्यू दो जो बहुत सारे लोगों के लिए हो, क्योंकि हमें अटेंशन चाहिए लोगों की, राइट? वी वॉन्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू फॉलो अस। व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल विल फॉलो यू? क्यों करेंगे? अगर आप उन्हें उनके काम की चीज दोगे, पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम। तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सो यूट्यूब इज अ वेरी इफेक्टिव वे। आपको बहुत सारी ऐसी ऑडियंस मिल सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, और यूट्यूब पे कंटेंट की बहुत वैल्यू है। सो अपना कंटेंट बनाओ, धीरे धीरे जब आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी, यू थैंक मी लेटर। आप मुझे बाद में आके शुक्रिया अदा करना, पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो। आज आप हो सकता है आपको लगे यार मैं कैसा बोलता हूं, आज से 1 साल के बाद आप अपनी वीडियोस पे हो सकता है हंसो, कोई नहीं, हम उसे बाद में डिलीट कर सकते हैं। अभी फिलहाल रिकॉर्ड करना शुरू करो, जस्ट अपनी सेल्फी कैमरा उठाओ और रिकॉर्ड करना शुरू करो। अच्छा, यूट्यूब के लिए एक सजेशन है, आप फेसबुक पे अगर वीडियो बनाओ और आप फेसबुक पे वीडियो डालना चाहते हो तो पोर्ट्रेट मोड में डालो, जैसे हम सेल्फी पे रखते हैं। पर अगर आप यूट्यूब पे डालना चाहते हो तो उसे आप लैंडस्केप मोड कर दो, उसे थोड़ा सा रोटेट कर दो कैमरे को और फिर वीडियो बनाओ। अगर आप सेल्फी से बनाना चाहते हो, अगर किसी और को बोल सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए, वेल एंड गुड। अगर आपको स्टैंड के ऊपर अगर आप अपना फोन रख सकते हो, वेल एंड गुड। और अगर आपके पास कैमरा है, प्रोफेशनल कैमरा है, तो फिर देर किस बात की आपको, शुरू करो ना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बस शुरू करो। जस्ट गेन द ऑडियंस, व्हेन यू विल गेट द अटेंशन, अटेंशन इज इक्वल्स टू मनी, अटेंशन इज मनी, ऑलवेज रिमेंबर। आगे ट्विटर, व्हाट इज दिस ट्विटर? क्या होता है ट्विटर? बहुत सारे लोगों ने कभी यूज ही नहीं किया होगा। सी, ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे ज्यादातर पॉलिटिकल लोग, जो सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, ये सब एक्टिव होते हैं। यहाँ पे जर्नलिस्ट बहुत एक्टिव होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी, कोई भी जगह को मिस मत करो। ट्विटर पे हम ट्वीट करते हैं, जो पोस्ट होता है उसे हम ट्वीट बोलते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को फॉलो करते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स आपके भी बन सकते हैं। जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा वैसे वैसे लोग आपको ढूंढेंगे हर जगह, एंड यू शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर यू शुड बी। सो आप अपने स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करो, एवरीवेयर जहां पे लोग हैं वहां पे आप जाओ और वहां पे जाके वैल्यू देना शुरू करो लोगों को। आप लोगों को वैल्यू दोगे, पीपल विल फॉलो यू, सिंपल थिंग। इफ यू विल गिव वैल्यू, पीपल विल फॉलो यू। यहां पे सोशल मीडिया पे एक ही चीज ध्यान रखना, गिव वैल्यू। लोगों को वैल्यू दो, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फैंस बनेंगे, और आपको बड़ा हम्बल रह के उन सबको एक्सेप्ट करना है, आपको उनको वैल्यू रेगुलर देते रहना है। दैट इज द थिंग, दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द सीक्रेट टू सोशल मीडिया। आगे बढ़ते हैं। स्नैपचैट, ये स्नैपचैट क्या होता है? कि जो स्टोरीज वाला फीचर है ना, उसकी इन्वेंशन स्नैपचैट नहीं करी है। ये अब इंस्टाग्राम पे भी आ गया है, ये व्हाट्सएप पे भी आ गया है कि आप स्टोरीज अपडेट कर सकते हो। ये फीचर क्या होता है स्टोरी का? हम फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं, वो वहां पे रेगुलर रहती है, वो फॉरएवर के लिए हो गई, वो जिंदगी भर वहां पे पड़ी हुई है। बट स्नैपचैट पे जब आप स्टोरी डालते हो, वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहती है। अब 24 आवर्स के अंदर जिस इंसान ने उस स्टोरी को देख लिया, उसके बाद वो वहां से डिलीट हो जाती है। अब वहां पे स्नैपचैट को क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, आज जो यूथ है वो स्नैपचैट ओरिएंटेड है। स्नैपचैट पे आपको एक कैमरा मिलता है, उसमें अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, लोग वहां पे कुत्ते बिल्ली की शक्ल बना के फोटोज अपलोड करते रहते हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो ये है कि अगर लोग हैं तो हम वहां पे होंगे। इफ पीपल आर देयर, वी शुड बी देयर। सो अगर लोग वहां पे हैं और लोग आपको फॉलो कर सकते हैं तो क्यों मिस करना? आप अगर एक पोस्ट डाल रहे हो तो उसे फेसबुक पे भी डाल दो, यूट्यूब पे भी डाल दो, आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दो, ट्विटर पे भी डाल दो, लिंक्डइन पे भी डाल दो, स्नैपचैट पे भी डाल दो, आगे व्हाट्सएप पे भी डाल दो, एवरीवेयर ना। पीपल शुड सी यू। उनके दिमाग में आपका नाम बार बार स्ट्राइक करना चाहिए। जितनी बार स्ट्राइक करेगा उतनी बार आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पैसा कमाने के। यू नो, आपने उन्हें एक बार अपॉर्चुनिटी बताई है, लोगों को पता आप क्या करते हो। जब बार बार आपका नाम आएगा दिमाग में, तो यहां पे एक तरीके से आपकी फ्री एडवर्टीजमेंट हो रही है। आपको इन सब चीजों के लिए पैसे थोड़ी देने हैं, तो क्यों यूज नहीं करते इन्हें? ये फ्री एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। जस्ट गो एंड डोमिनेट दिस स्पेस। जाओ इस मार्केट में और डोमिनेट करो मार्केट को। इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए अपने को, डोमिनेशन चाहिए। आपकी कंपनी में कितने लोग हैं जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स में है? नाउ यू विल बी। इन्हें सबको यूज करो और जाओ। अब स्नैपचैट पे आप स्टोरीज डालो, आपके पास फ्रेंड्स बनेंगे, यूथ बहुत है यहाँ पे। फाइनली व्हाट्सएप, यहाँ पे हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हमें देख सकते हैं, हम उन्हें मैसेजेस कर सकते हैं, हम उन्हें ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। फाइनली स्टोरीज का यूज करो।
व्हाट्सएप पे हम फॉलोअप में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप का यूज करने वाले हो। अभी फिलहाल के लिए इन सारी जगहों पे आप एक्टिव हो जाओ। कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, लोगों के साथ शेयर करो एंड लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। सिंपल कंसेप्ट, ऐड वैल्यू। अगेन एंड अगेन आपने इस पूरी वीडियो देखी है, इसमें मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं। ये सब नहीं सिखाया मैंने, ये सब तो आप कहीं और से भी सीख सकते थे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया अटेंशन इज इक्वल्स टू मनी। अटेंशन इज मनी। अटेंशन मिलेगी, पैसा आ जाएगा। सो अटेंशन लेना शुरू करो लोगों की। और दूसरी चीज जो मैंने आपको सिखाई वो ये सिखाई, आप वैल्यू दो। आप वैल्यू दोगे, पीपल विल फॉलो यू। सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस वीडियो। अप्लाई दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सून।